बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमी। दोस्तों, 28 मई 2024 के करंट अफेयर्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स शामिल हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें अगर, तो चाइना, जापान और साउथ कोरिया, यानी ये चाइना और जापान साउथ कोरिया में मिले हैं और इन्होंने यहाँ पर अपनी जो ट्रेड है या दूसरे डिप्लोमेसी डायलॉग जो है उनको रिज्यूम किया है, यानी इस पर डायलॉग किए हैं। चाइना और जापान आपस में इनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, या ये कह लें कि ये कंपटीटर हैं। मुख्तलिफ इश्यूज़ पर इनके अलहदा-अलहदा व्यूज़ हैं। जापान ज़्यादातर जो है वो अमेरिका की साइड लेता है, और जो कि अमेरिका और चाइना आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो इस तरह से, लेकिन साउथ कोरिया में इन दोनों ने, बल्कि साउथ कोरिया ने भी इनके साथ अच्छे रिलेशन बरकरार रखने और आगे अच्छे रिलेशन चलाने की बात की है। साउथ कोरिया के हालिया जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं यून सुक योल। जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं फ्यूमियो किशिदा, और चाइनीज़ प्रीमियर ली क्यांग। अब इन तीनों की आगे कैपिटल लिखे हुए हैं। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल और इसकी करेंसी है वॉन। इसी तरह जापान का कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। जब चाइना का कैपिटल है बीजिंग और इसकी करेंसी है युआन। नेक्स्ट में हमारे पास जो करंट अफेयर है वो है कि एवरेस्ट रिकॉर्ड सेटिंग फीमेल क्लाइंबर रिसीव वार्म वेलकम इन काठमांडू। नेपाल की एक खातून हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 14 घंटे 31 मिनट में ये पहाड़ी को सर किया है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8,828 मीटर। इसकी लोकेशन है नेपाल, यानी नेपाल के अंदर ये है। और सबसे पहले इस चोटी को सर किया था टेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलरी 1953 में। रशिया इनवाइट्स तालिबान टू की इकोनॉमिक फोरम। रशिया ने तालिबान को सेंट पीटर्सबर्ग फोरम पर बुलाया है। इससे पहले जो है रशिया और तालिबान के आपस में कुछ रिलेशंस अच्छे नहीं थे। 2003 में रशिया ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन जब से 2021 अगस्त में तालिबान पावर में आए हैं, अफगानिस्तान यहाँ से निकला है, तब से जो है ये अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक रशिया ने ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन 5 से 8 जून सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में इसको इनवाइट किया है। और अगर जब ये इनवाइट कर लेंगे यहाँ से इनके साथ ऑर्गेनाइजेशन में या इस समिट में बैठेंगे, तो फिर ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कह सकते हैं इसको, डिफैक्टो रिकॉग्निशन जिसको कह देते हैं। यानी जिस मुल्क के साथ आप थोड़े बहुत रिलेशन कायम कर लें, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको मुल्क मानने के लिए तैयार हैं या उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ईरान टास्क सस्पेंड्स आफ्टर रईसी's डेथ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि इब्राहिम रईसी, जो कि इनके प्राइम मिनिस्टर सदर थे, उनकी जो हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई, और फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे डिग्निटरीज भी इसमें शामिल थे। तो उसके बाद ईरान में मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं कि ईरान को जो है वो अपना न्यूक्लियर मुआहदा जो है वो उसको ख़त्म करके अपने न्यूक्लियर हथियारों को बनाना चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक के जो कंसर्न हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक हमारी टॉक्स इनके साथ रिज्यूम नहीं होंगे। आईएईए 29 जुलाई 1957 में बना था, और ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी कह सकते हैं इसको। पूरी दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं या एटॉमिक एनर्जी है उसको ये कंट्रोल करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। हेडक्वार्टर इनका है वेना, ऑस्ट्रिया का ये शहर है। इसके बाद नेशनल करंट अफेयर में अगर आएँ, तो हमारे मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रेसिडेंट साइन नैब इलेक्शन ऑर्डिनेंसेस। हालिया जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? जो कायम मुकाम है एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। चूँकि ये सेनेट के चेयरमैन हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब मुल्क से बाहर गए हुए हैं किसी पर्सनल या प्राइवेट विज़िट पर, जो कि अभी दुबई में हैं, तो उनकी जगह पर
उनके पीछे गैर मौजूदगी में सेनेट का चेयरमैन मुल्क का सदर होता है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अप्रूवल के साथ 2 ऑर्डिनेंस साइन किए हैं, जिसमें नैब और इलेक्शन ऑर्डिनेंस। नैब ऑर्डिनेंस में क्या चीज़ें हैं? नैब ऑर्डिनेंस में इन्होंने जो रिमांड होती है, किसी भी अक्यूज़ को रिमांड में लेके जाते हैं, यानी वो पुलिस के हवाले करते हैं या उससे पूछगिछ होती है ना, तो उसको 14 दिन वो रिमांड होती थी, लेकिन वो 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन तक रिमांड में रख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई भी ऑफिसर जो है वो कन्विक्ट होता है कि भाई इसने गलत या पर्सनल वजूहात की वजह से किसी बंदे के ऊपर केस किया था, इल विल इसको बोलते हैं, यानी उसकी नीयत सही नहीं थी, किसी बंदे को जानबूझ के परेशान करने के लिए या उसको ब्लैकमेल करने के लिए अगर कोई ऑफिसर ऐसा काम करता है, तो उसको पहले 5 महीने रिमांड में रखा जाता था, तो अभी वो कम करके 2 महीने कर दिया है। यानी आप देख सकते हैं कि आम लोगों के लिए तो 14 से 40 दिन कर दिए हैं, लेकिन जो ऑफिसर अगर कोई है, तो वो 5 साल से 2 साल कर दिए हैं। मीनवाइल अंडर द इलेक्शन एक्ट में क्या है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल विल हैव रिटायर्ड जजेस एज देयर मेंबर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं, इससे पहले सिर्फ सर्विंग जजेस होते थे। तो ये इसमें 2-3 तब्दीलियां हैं। इसके अलावा 28 मई यौम तकबीर के तौर पे मनाया जाता है। पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके किए थे 28 मई 1998 में। अब ये क्या हुआ कि पोखरान 2 हुआ था 11 और 13 मई को हिंदुस्तान ने हमले किए थे। अपने एटमी धमाके जो है उसको टेस्ट किया था 1998 में। तो इसके जवाब में फिर पाकिस्तान मजबूर हो गया कि उनको भी ये धमाके करने पड़े। चागी 1 यानी 2 दिन पहले हमने फिर किया 28 मई को, यानी उन्होंने 11 और 13 2 दिन किए, फिर हमने 13 के बाद 28 को फिर हमने रास्को हिल्स से चागी में पहला धमाका किया 28 मई को, ठीक है? और इसमें टोटल कितने धमाके थे? 5 धमाके किए थे उस दिन। फिर चागी 2 हुआ यानी 30 मई को दोबारा हमने एक धमाका किया खारा डेजर्ट बलूचिस्तान में, ठीक है? टोटल पाकिस्तान ने 6 एटॉमिक टेस्ट किए थे। तो 28 मई को यौम तकबीर के तौर पे मनाया जाता है। इसके अलावा मोटरवे पुलिस और सिंध पुलिस की जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर राब्ता करके हमारे नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, लेक्चर्स भी हासिल कर सकते हैं और ये डेली के करंट अफेयर्स की फाइल्स भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको सवाल, किसी भी परेशानी है, तो आप एसएमएस करके व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जो है वो क्वेरी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन है, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी किस्म की परेशानी आपको नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो फिलवक्त इतना ही, थैंक यू।